नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का हर सोमवार अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और किसी भी सोमवार को अगर आप शिव जी की पूजा उपासना कर लेते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है। सावन का तीसरा सोमवार आ गया है और आज हम बात करेंगे सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव के किन 3 स्वरूपों की पूजा करने से आपको लाभ होगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अगस्त 2024, दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम के 6:03 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 3:21 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:21 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 5 अगस्त 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और चंद्रमा विद्यमान हैं कर्क राशि में। शुक्र और बुध सिंह राशि में। केतु कन्या राशि में। शनि कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सावन के तीसरे सोमवार पर हम भगवान शिव के 3 विशेष स्वरूपों की चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान शिव का पहला स्वरूप, जिससे सारे ग्रह नियंत्रित होते हैं, जिससे ग्रहों की बाधा दूर होती है, वो कौन सा स्वरूप है? भगवान शिव का पहला विशेष स्वरूप है नीलकंठ स्वरूप। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। नीला कंठ होने की वजह से भगवान शिव के इस स्वरूप को नीलकंठ स्वरूप कहा जाता है। भगवान शिव का जो नीलकंठ स्वरूप है वो बहुत विशेष है। इस स्वरूप की उपासना करने से शत्रु बाधा, षड्यंत्र और तंत्र मंत्र जैसी चीजों का असर नहीं होता।
अगर आपको शत्रु और विरोधी परेशान कर रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नकारात्मक तंत्र मंत्र का असर है, तो भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की पूजा आपके लिए बहुत अनुकूल होगी। सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की पूजा जरूर करिए और इसके लिए शिवलिंग पर गन्ने के रस की धारा चढ़ाइए। गन्ने का रस ले आएं, एक पात्र में भरकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसके बाद जल अर्पित करें और जब गन्ने का रस अर्पित कर लें तब कम से कम 108 बार ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नीलकंठाय, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपका कल्याण होगा। और नीलकंठ स्वरूप की पूजा करने से आपके ग्रहों की हर बाधा दूर होगी। सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव के कौन से दूसरे स्वरूप की पूजा होगी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, धन हानि से बचाव करें, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम की स्थिति बेहतर होती जाएगी, धन की प्राप्ति हो सकती है, मानसिक चिंता भी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं भगवान शिव के दूसरे स्वरूप की। भगवान शिव का वो स्वरूप जो ज्ञान, विद्या, संगीत और कला का वरदान देता है, वो कौन सा स्वरूप है? भगवान शिव का कला देने वाला, संगीत देने वाला, ज्ञान देने वाला स्वरूप है भगवान का नटराज स्वरूप। क्या है इसकी विशेषता? देखिए, भगवान शिव ने ही दुनिया में समस्त नृत्य, संगीत और कला का आविष्कार किया है। नृत्य कला के तमाम भेद और सूक्ष्म चीजें
भगवान शिव ने अपने शिष्यों को बताई हैं और समझाई हैं। महर्षि भरत का जो नाट्य शास्त्र है वो भी भगवान शिव के ज्ञान पर, उनके उपदेशों पर आधारित है। भगवान शिव ने ऐसे नृत्यों का सृजन किया है, ऐसी कलाओं का सृजन किया है जिसका असर हमारे मन, हमारे शरीर और हमारी आत्मा पर पड़ता है। जीवन में सुख और शांति के लिए और आनंद का अनुभव करने के लिए नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है। जीवन में अगर आप सुख शांति से रहना चाहते हैं, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो भगवान के नटराज स्वरूप की पूजा आपको करनी चाहिए। ज्ञान के मामले में, विज्ञान में, कला, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए भी भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है। जो लोग कला, संगीत, नृत्य, मीडिया, फिल्म, गायन इन क्षेत्रों में हैं, उन्हें भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन के तीसरे सोमवार पर घर में सफेद रंग के नटराज की स्थापना करिएगा। और अगर आप अपने घर में सफेद रंग के नटराज की स्थापना करके उनकी पूजा करेंगे, आपका कल्याण होगा। और सावन के तीसरे सोमवार पर नटराज स्वरूप की उपासना में सफेद रंग के फूल अर्पित करिएगा और इनकी पूजा करिएगा, आपको लाभ होगा। भगवान शिव के तीसरे स्वरूप पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, नौकरी में विवादों से बचाव करिए, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शाम से स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी की समस्या दूर होगी, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। भगवान शिव के दो स्वरूपों पर हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं भगवान शिव के उस स्वरूप के बारे में जिस स्वरूप से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। और भगवान शिव का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है मृत्युंजय स्वरूप। जिनकी उपासना करके मृत्यु तक को जीता जा सके, शिव जी का वो स्वरूप है मृत्युंजय स्वरूप। शिव जी इस स्वरूप में अमृत का कलश लेकर के भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की अगर आप पूजा करें नियमित रूप से तो अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, आयु की रक्षा होती है, स्वास्थ्य का लाभ होता है और तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की ज़्यादातर लोग पूजा तब करते हैं जब स्वास्थ्य बहुत खराब होता है या जीने मरने का प्रश्न पैदा हो जाता है। लेकिन सामान्य स्थितियों में भी अगर आप भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की पूजा करें तो आपकी रक्षा तो होगी ही, आपकी तमाम मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। सावन के सोमवार को भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की अगर आप उपासना करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर 3, 9, 11 या 108 बेलपत्र अर्पित करिएगा और उसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा। और जब ये अर्पित कर लें तब शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करिएगा। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती है, तो शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करिएगा। सावन के तीसरे सोमवार पर मृत्युंजय स्वरूप के लिए आप जो मंत्र पढ़ेंगे वो मंत्र होगा ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह। इस मंत्र से आप भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की पूजा करिएगा, आपकी रक्षा होगी, आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
काम की रुकावट आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस में आपके व्यस्तता रहेगी। आकस्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके घर और आपके जीवन के लिए वास्तु टिप। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में अपने पैरों की तरफ मिरर यानी शीशा या आईना मत लगाइए। जब आप सोते हैं बेडरूम में तो आपके पैर की तरफ शीशा या आईना नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अगस्त 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 5 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः काल शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 9 बेलपत्र भी अर्पित करें। अगर आप सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवान शिव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।